चलिए स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। कितने टाइप्स के पार्टनर्स हो सकते हैं, कैसे वो इन्वेस्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं फुल फ्लेज्ड पार्टनर्स, सेकंड नॉट फुल फ्लेज्ड पार्टनर। अब सबसे पहले फुल फ्लेज्ड पार्टनर्स क्या होता है। फुल फ्लेज्ड पार्टनर्स दे इन्वेस्ट मनी इन द फर्म एंड हैव ए शेयर इन इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेस। जो बिजनेस के अंदर एक पार्टनरशिप के अंदर एक्टिव पार्टिसिपेशन में काम करते हैं, बिजनेस के मैनेजमेंट से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग करते हैं, जो भी ऑपरेशन होता है डे टू डे का उसमें वहाँ पर भाग लेते हैं, काम करते हैं, कौन क्या काम कर रहा है, कौन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हर तरीके से वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं और इन्वेस्टमेंट लगाते हैं बिजनेस के अंदर। जो भी डेट्स होते हैं उनकी लायबिलिटी भी उठाते हैं, जो भी प्रॉफिट होता है प्रॉफिट शेयरिंग में भी हिस्सा लेते हैं। फुल फ्लेज्ड मतलब हर तरीके से उन पार्टनर्स की इन्वॉल्वमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कौन क्या काम कर रहा है, कौन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। दे आर ऑल्सो नोन एज एक्टिव पार्टनर, एक्चुअल पार्टनर और ओस्टेंसिबल पार्टनर्स। चलिए अब इनको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। फुल फ्लेज्ड पार्टनर्स किस किस तरीके से हो सकता है। फर्स्ट पॉइंट है active partner. An active partner in a business partnership is someone who is actively involved in the day-to-day operation and management of the company. क्या कहा, एक्टिव पार्टनर्स जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जहाँ पर डिसीजन मेकिंग होती है या फिर सेलिंग या परचेजिंग हो रही है, हर तरीके से वो इन्वॉल्वमेंट रहती है। इसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है कि बिजनेस के अंदर जो भी लॉसेस होगा या फिर प्रॉफिट होगा हर तरीके से वो लायबल होगा। ये फर्म के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉसेस में भी हिस्सा लेते हैं। दिस पार्टनर एक्ट एज एन एजेंट, एक एजेंट की तरह काम करता है। मीन्स एजेंट और भी हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर एक बंदे ने एज ए एजेंट फर्म में काम किया तो जो भी दूसरे पार्टनर्स हैं, जो भी उस एजेंट ने डील की है थर्ड पार्टी के साथ, वो सारे उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। चाहे लॉस होगा तो लॉस में पार्टिसिपेट करेंगे, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट के लिए वो वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट रहेगी उनकी। दीज आर ऑल्सो नोन एज जनरल और ऑर्डिनरी पार्टनर्स। सेकेंड पॉइंट है स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर्स। क्या होता है। स्लीपिंग पार्टनर और डोरमेंट पार्टनर्स आर दोज who don't have an active participation in the management and administration in the business but they invest money in the business। वो पैसा तो लगाते हैं वहाँ पर, जितना वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होता है उनका उस तरीके से वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट जो डे टू डे के ऑपरेशन होते हैं या फिर मैनेजमेंट से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग लेनी होती है उस चीज़ में वो इन्वॉल्वमेंट उनकी नहीं रहती। एज ए साइलेंट वो वहाँ पर पार्टनर रहते हैं। स्लीपिंग पार्टनर्स मतलब हम ये सोचते हैं कि वो स्लीपिंग है, सो रहा है, वो कोई वहाँ पर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट उसकी नहीं है। चाहे कुछ भी वहाँ पर डिसीजन मेकिंग ली जाए, कितना सेल होगा, कितना परचेज होगा, कौन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। देयर प्राइमरी रोल इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड शेयरिंग इन द प्रॉफिट एंड लॉसेस अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। प्रॉफिट और लॉसेस में तो उनका पार्टिसिपेशन होता है, बट किसके अकॉर्डिंग, जो भी एग्रीमेंट बना है उनके बीच में उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, बट इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती डे टू डे की एक्टिविटीज़ में। थर्ड पॉइंट है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर्स ऐसा पार्टनर्स जो आउटसाइड पब्लिक है उसके साथ उसका कोई रिलेशन नहीं होता, किसी को नहीं पता कि वो बंदा भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज ए पार्टनर काम कर रहा है। ही हैज़ ऑल द फीचर्स लाइक द रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स। मतलब जो और पार्टनर्स का काम होता है सेम सारे काम करता है, इन्वॉल्वमेंट रहता है उसका एडमिनिस्ट्रेशन में, मैनेजमेंट में, और डे टू डे की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके अंदर उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, बट पब्लिक के अंदर उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाता। वो कंट्रीब्यूट भी करता है कैपिटल को, प्रॉफिट एंड लॉसेस में भी शेयर लेता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है लाइक अदर पार्टनर, बट देयर आइडेंटिटी इज केप्ट हिडन फ्रॉम आउटसाइडर। They may actively participate in the management but then involvement is not disclosed to the general public। किसी को उसके बारे में कोई पता नहीं चलेगा कि वो भी एक पार्टनर है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ नॉन फुल फ्लेज्ड पार्टनर्स। नॉन फुल फ्लेज्ड पार्टनर्स आर पार्टनर्स दे आर एसोसिएटेड विद द फर्म बिकॉज ऑफ सम स्पेशल मोटिव। कुछ पर्सनल मोटिव होता है उनका। ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
इन्वेस्टमेंट नहीं करते एंड दे डोंट एम एट गेटिंग एनी शेयर इन द प्रॉफिट एंड लॉसेस, दे आर लेबल्ड एज नॉट फुल फ्लेज्ड पार्टनर्स। कि इन्वेस्टमेंट नहीं रहती, इनका इतना ऐसे कोई इंटरेस्ट नहीं होता, बस नाम के ही पार्टनर्स होते हैं। वो कौन से होते हैं? नॉमिनल पार्टनर्स, दोज पार्टनर हु नाइदर इन्वेस्ट मनी नॉर हैव ए शेयर इन द प्रॉफिट एंड लॉसेस। जब उन्होंने इन्वेस्ट ही नहीं किया तो प्रॉफिट एंड लॉसेस में भी उनका कोई शेयर नहीं होगा। जो एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का जो रोल होता है उसमें भी वो कोई पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। दे हैव नो डायरेक्ट रिलेशन विद द फर्म येट दे आर answerable to other parties or as the active partners are। मीन्स दूसरे पार्टीज के लिए भी कोई उनकी जवाबदेही नहीं होगी। जो भी एग्रीमेंट किया गया थर्ड पार्टी के लिए वहाँ पर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, बिकॉज दे डोंट इन्वेस्ट एनी मनी, दे डोंट शेयर एनी प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। बट हेयर मेन क्वेश्चन इज अराइज व्हाई ए पर्सन एक्सेप्ट सच ए टाइप ऑफ पार्टनरशिप विदाउट एनी बेनिफिट। फिर वो पार्टनर्स क्यों बनना चाहता है पार्टनरशिप में जब उसका कोई फायदा ही नहीं है? ये इसलिए बनना चाहता है वो पार्टनरशिप में क्योंकि कुछ उसकी पर्सनल अटैचमेंट होती है फर्म से। फर्म में जो भी पार्टनर्स हैं उनके साथ उनके पर्सनल रिलेशन होते हैं, बस वो वहाँ पर अपना नाम दे देता है, जैसे एज ए गुडविल वो उसका नाम यूज़ कर लेते हैं। जैसे एक फादर है, वो पहले कोई बिजनेस चला रहा था, उसके फादर का नाम बहुत फेमस है मार्केट के अंदर, तो उसके बेटे ने क्या किया, उसका नाम यूज़ किया और अपना बिजनेस वहाँ पर रनिंग करने लगा मार्केट के अंदर। ए फादर बिकम पार्टनर ओनली बिकॉज हिज सन इज रनिंग द बिजनेस। सेकेंड पॉइंट, पार्टनर्स बाय एस्टोपल और होल्डिंग आउट। इसमें क्या कहा, ऐसा पर्सन हु हैज़ नॉट पार्टिसिपेशन इन द फर्म बट हिज वर्ड और कंडक्ट हाईलाइट हिम एज ए पार्टनर इज कॉल्ड ए पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। मीन्स वो कोई पार्टिसिपेशन नहीं करता, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगाता, बट वो इस तरीके से बिहेव करता है कि थर्ड पार्टी ये समझ लेती है वो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंबर है, पार्टनर्स है, उसके एक्ट ऑफ कंडक्ट की वजह से। देन ही विल बी लाइबल टू डिस्चार्ज डेट इन द सेम मैनर एज द अदर पार्टनर्स विल बी। Later on, such a partner cannot deny the truth of his not being a partner। जब थर्ड पार्टी उसको ये समझती है कि वो पार्टनर्स है, उसके बेसिस पर ही वो एग्रीमेंट साइन करती है, तो आफ्टर दैट जो कुछ भी लाइबिलिटी होंगी, जो कुछ भी डेट्स अगर पे करने पड़ेंगे तो वो उनसे मुकर नहीं सकता, उस चीज़ के लिए वो मना नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, लिमिटेड पार्टनर्स। लिमिटेड पार्टनर्स में कहा एक पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट करता है तो जितना उसने इन्वेस्टमेंट किया, चाहे वो 5 लाख का किया है चाहे वो 10 लाख का किया है, तो वहाँ तक ही उसकी लाइबिलिटी बनेगी। जो भी डे टू डे की एक्टिविटीज़ होती हैं वो वहाँ पर उतना ही पार्टिसिपेट कर पाएगा जितना उसने इन्वेस्टमेंट किया है। एन इन्वेस्टर हु कंट्रीब्यूट कैपिटल बट डज नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। कि जो भी मैनेजमेंट होती है बिजनेस के अंदर, डे टू डे के जो भी ऑपरेशन कैरी किए जाते हैं वहाँ पर वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा। देयर लाइबिलिटी इज टिपिकली लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। जितना इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ तक ही उसकी लाइबिलिटी बनेगी। अगर फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ लॉसेस भी हो जाते हैं तो वो उतना ही लाइबल होगा जितना उसने इन्वेस्टमेंट किया है। उसकी पर्सनल वहाँ पर जो भी लाइबिलिटी बनेगी एज ए पार्टनर, ही इज लाइबल ओनली फॉर द बिजनेस डेट्स बिहाइंड देयर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। जो भी उसने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उससे बाहर जाकर उसकी लाइबिलिटी नहीं बनेगी। माइनर पार्टनर, इसमें कहा एक माइनर, हम बोलते हैं कि जो बंदा 18 ईयर्स उसने कंप्लीट नहीं किए हैं तो वो एज ए फुल पार्टनर वहाँ पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर नहीं आ सकता, वो पार्टनर नहीं बन सकता। बट कुछ केसेस में कहा कि ए माइनर बिकम ए पार्टनर ड्यू टू सम रेस्ट्रिक्शंस। मींस वो माइनर पार्टनर तो हो सकता है बट फुल फ्लेज्ड पार्टनरशिप के अंदर नहीं आएगा, नॉट फुल फ्लेज्ड पार्टनरशिप में आएगा। किस तरीके से? बट वो वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट में तो वो हिस्सा ले सकता है, प्रॉफिट के लिए तो वो डिमांड कर सकता है। बट इन फ्यूचर इफ ऑर्गेनाइजेशन रनिंग इन लॉसेस देन ही will not be liable for any liabilities for paying any debts in future because they don't achieve the age of 18s। but after that, after some time periods, he attain the age of 18, he become majority,
द माइनर हैज़ द ऑप्शन टू बिकम ए फुल पार्टनर और लीव द फर्म। तो उसके बाद क्या होता है, माइनर के पास ऑप्शन होता है कि वो आगे पार्टनरशिप में रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता है, या ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाएगा। देयर डिसीजन मस्ट बी मेड विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, मस्ट बी 6 मंथ के अंदर उसको डिसीजन लेना होता है कि वो आगे फर्म के साथ काम करना चाहता है या फिर नहीं करना चाहता। नेक्स्ट पॉइंट, partners in profit only. A partners in profit only is a partner in a business who is entitled to share of the profit, but he is not liable for any losses incurred by the business. कि एक पार्टनर्स माइनर की तरह ये भी अलग है। सच ए टाइप ऑफ पार्टनर इज डिफरेंट फ्रॉम ए माइनर पार्टनर बिकॉज ही इज above the age of 18. He only share the profit of the firm, but he has unlimited liability like all the other partner. Such partners has no right to take part in the administration या फिर management of the day-to-day operations of the business. Even when dealing with third parties, their liability is generally limited to their share of the profit only. Means they only share profit in the business but does not liable for any losses incurred by the business. Thank you. Topic is complete. Types of partners, full-fledged or not full-fledged partners.